शंकर लाल जो है वो सर वहाँ डॉक्टर के पास जाता नहीं, घर पे बांध कर रखना पड़ता है, अगर खोल के ले जाएं तो भाग जाते, उन्हें ढूंढ ढूंढ के लाना पड़ता है हम्म। और वहाँ डॉक्टर के सामने उपस्थित नहीं होते। वहाँ 2-3 बार लेके गए लेकिन वो भाग जाते हैं वहां से। मैं देखिए पिटीशन के एफिडेविट पे तो शंकर लाल ने सर साइन। वो वैसे पैसे लेके साइन कर देते हैं, वही उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और हम्म। नशा करते हैं। ये बेटे ने भी उस पे साइन कराई, उनको पैसे दिए तब साइन करी उन्होंने, और फिर भाग जाते हैं। अभी फिर वो 2 दिन पहले ही पकड़ के लाए वहां महेश्वर से। इंट्रालोकेटरी ऑर्डर के अगेंस्ट जी। पिटीशन। हाँ। सो इसमें मैंने ट्रायल कोर्ट में एक आवेदन लगाया था, ऑर्डर 1 रूल 10 एंड 2 आदेश 32 है नियम 15। इसमें मैंने न्यायालय से ये निवेदन किया था कि जो प्रतिवादी वादी है, वादी को न्याय मित्र के रूप में उसके पुत्र को पैरवी करने की अनुमति दी। ट्रायल कोर्ट ने ये ऑर्डर करा कि वादी जो वादी है वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, क्योंकि वो नशे का आदी है। 2012 से उसका इलाज चल रहा है, जिसके संबंध में मैंने दस्तावेज भी फाइल करे थे। तो कोर्ट का ये आदेश था कि इनको 5 डॉक्टर्स की पैनल के सामने पेश कर और वहां से रिपोर्ट पेश करें। पर क्या एक ही वादी है? जी सर, एक ही। क्या नाम है उसका? शंकर लाल। शंकर लाल। और आप लड़के हैं? नहीं नहीं, वादी तो सनी यादव है ना? हाँ सॉरी सर, शनिवार। हाँ, शंकर लाल शंकर प्रतिवादी। प्रतिवादी। शंकर लाल। तो ये तो अलग लिखा, सनी यादव पिता मोहनलाल, और शंकर लाल तो इधर अलग है। जी सर। अच्छा, इनने जांच ऑर्डर कर दी, जी फिर क्या हुआ? सर, वो जो पिटिशनर है शंकर लाल जो है वो सर वहाँ डॉक्टर के पास जाता नहीं, घर पे बांध कर रखना पड़ता है, अगर खोल के ले जाएं तो भाग जाते, उन्हें ढूंढ ढूंढ के लाना पड़ता है हम्म। और वहाँ डॉक्टर के सामने उपस्थित नहीं होते। वहाँ 2-3 बार लेके गए लेकिन वो भाग जाते हैं वहां से। तो तो वो क्या करें? सर, मेरा निवेदन ये है कि सर उनके पुत्र को पैरवी करने की अनुमति दी, ताकि प्रकरण चल ये सके। पैरवी करने की? तो एक्चुअली सर, इसका जो फैक्ट है वो ये है कि जो ये रेस्पोंडेंट है, रेस्पोंडेंट ने एक जमीन का सौदा पिटिशनर से किया था, जिसका एग्रीमेंट उन्होंने करवा लिया, और उनका कहना यह है कि हमने ये जमीन 1 करोड़ रुपए में खरीदी और 25 लाख रुपए इनको दे दिए। उस एग्रीमेंट के आधार पर वो सेल डीड कराना चाहते बट अब कोर्ट का तो ऑर्डर है, मेडिकल रिपोर्ट बुलवाई है, हैं। जी तो सर। जब तक रिपोर्ट आ नहीं जाएगी आगे तो बढ़ नहीं सकते। सर वो वहाँ उपस्थित नहीं होना चाह रहे हैं। मैंने न्यायालय से ऑर्डर भी सर मार्च 2024 का है, जब से हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जाते नहीं है। न्यायालय में मैंने आदेश भी आवेदन भी पेश करा कि मुझे अनुमति दें, लेकिन न्यायालय बिना उसके प्रकरण चल नहीं पा रहा है। वो उनको एक्स पार्टी करके डिक्री कर देंगे, क्योंकि रिस्पोंडेंट ने 8-10 की कार्रवाई के लिए आवेदन दे वो तो 8-10 का तो अभी सवाल ही नहीं है, जब वो जवाब दवा पेश नहीं कर पा रहे हैं सर। नहीं, पहले तो उसकी मेंटल कंडीशन डिसाइड हुए तभी तो रिटन स्टेटमेंट सर है। मैंने 2012 से लेके अभी तक के सारे मेडिकल दस्तावेज फाइल करे हैं उनके, जो डॉक्टर से इलाज चल रहा था, उनकी गोलियां चलती है तो अभी। अब कैसे उसका एग्जामिनेशन कैसे हो सकता है? आपके हिसाब से वो हॉस्पिटल नहीं जा सकता? जी वो सर, नशा करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, तो वो इस तरह जमीनों के सौदे कर देते हैं। 2-3 केस चल रहे हैं सर इस प्रकार। मैंने वो पिछले 2 केसों को क्लब करने के लिए भी आदेश के लिए आवेदन दिया था। पहले क्लब हो गए थे, फिर बाद में अलग अलग न्यायालय में कर दिया। मैं देखिए पिटीशन के एफिडेविट पे तो शंकर लाल ने साइन। सर वो वैसे पैसे लेके साइन कर देते हैं, वही उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और नशा करते हैं। ये बेटे ने भी उस पर साइन कराई, उनको पैसे दिए तब साइन करी उन्होंने, और फिर भाग जाते हैं। अभी फिर वो 2 दिन पहले ही पकड़ के लाए वहां महेश्वर से। नशा करने के लिए उन्हें पैसा चाहिए होता है, और उसके लिए वो। चलिए ठीक है, कर देंगे, ऑर्डर कर देंगे, इससे तो चलते ही रहेगा। ठीक ठीक, ठीक कर है। देंगे ऑर्डर।